हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सर, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आई थी। आप अभी क्यों हमें बताने आए हो इस नोटिफिकेशन के बारे में? तो मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं आती। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर कोर्स, कोई पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की तैयारी हम करवाते हैं, तभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट आई, उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, फाइनेंस के एग्जाम में, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे ना, सीए है तो इस केस के अंदर बोला फाइनेंस के एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो थोड़ी सी टफ थी, जिसमें काफी कम बच्चे क्वालिफाई करे थे। क्या था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? क्राइटेरिया था कि आपने बी कॉम करी हो, उसके साथ आपने करी हो सीए, सीडब्ल्यूए या फिर एमबीए। ठीक है जी। अब इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। बोला अगर आप एमबीए हो, बीकॉम की बात हटा दी। सर, इससे क्या फर्क पड़ा? अब सारे के सारे इंजीनियर्स जो एमबीए करके बैठे हैं, जो एक बहुत बड़ा चंक है, वो एलिजिबल हो गए इस एग्जाम को देने के लिए। काफी सारे रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन जो पहले से बच्चे दे रहे हैं, वो अब एलिजिबल हो गए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के लिए। ये एक रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं है, बट एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो अपडेट किया गया, इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए। और अब मैं और मेरी टीम सोच रहे हैं हम इस एग्जाम में एंट्री करेंगे। सोच कह रहे कर दी, कोर्स लॉन्च हो चुका है मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। बात को आगे करेंगे। सर, हमें नहीं पता आप कौन हो, आपका क्या कोर्स, हमें नहीं पता। आप थोड़े से लेक्चर्स लेकर आओगे तब हम आपको जज करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट, लेक्चर आते रहेंगे, क्या बात है। चलो, हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपसे एक अलग बात करता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगर आपने पुराने एग्जाम देखे हुए हैं, तो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। पहले एग्जामिनेशन लेती थी कोई और एजेंसी, कोई ईडीसीआई लिमिटेड करके एग्जामिनेशन लेती थी। बट इस बार एग्जामिनेशन का जिम्मा है आईबीपीएस। मैं लिख देता हूं आईबीपीएस। अब जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं आजकल बैंकिंग के, रेगुलेटरी बॉडी के, उनके लिए फायदेमंद बात है। आईबीपीएस एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस को रिपीट करती है। आईबीपीएस एग्जाम देने वाला है। पुराने पेपर जिस एजेंसी ने, उसको भूल जाओ, फेंक दो उसको। अब आईबीपीएस एग्जाम लेगा। जो लास्ट एग्जाम एएआई का हुआ था, उसमें आपको एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो कि अब आईबीपीएस लेगा एग्जाम। तो चांसेस हैं कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 5 ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज दिए होंगे आपको। तो आईबीपीएस का पैटर्न अलग है, इसके एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल अलग है। ठीक है जी। तो जो आईबीपीएस के एग्जाम देते आ रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। ठीक है जी। सर, हमने कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 2 मिनट डिसाइड करेंगे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब एक और मुद्दे की बात, इंपॉर्टेंट बात, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात, इसके अंदर कोई मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने पास करा हुआ एग्जाम, आप एमबीए हो, आप पीजीडीएम हो, सीए हो, सीडब्ल्यू है, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। साथ ही साथ इंटरव्यू नहीं होने वाला। एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे ले, आपको जॉब मिल जाएगी, मेरिट बन जाएगी। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी सारी पोस्ट आई है, बट हमारा काम सिर्फ फाइनेंस का है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, 66 पोस्ट है। कहीं से भी नंबर कम नहीं है। पहले एलिजिबिलिटी काफी कम थी, एलिजिबिलिटी काफी टफ थी। ओल्ड क्राइटेरिया में था बी कॉम विद सीए, एमबीए, आईसीडब्ल्यू। ये विद बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था। ठीक है जी। इसको हटा के अब न्यू क्राइटेरिया आ गया, एमबीए और पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफएबी में एलिजिबल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सारे के सारे इंजीनियर्स जो एमबीए करके बैठे हैं, जो आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी और बड़े सारे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और देना चाहिए। सर, क्यों देना चाहिए? एक बात ये बताओ, 13 लाख रुपए का पैकेज है, कम नहीं होता जी। मैं कभी भी पैसे की बात नहीं करता कि जी 13 लाख रुपए का पैकेज आता है, एग्जाम दे दिया जाए। बट फिर भी इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड तो समझ में आ रहा है कि अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, समझ में आता है सर, हमें समझ में आता है। अभी भी इस पास टाइम है, तो आप एग्जामिनेशन के लिए फिल कर सकते हैं। जो इसका जूनियर एग्जीक्यूटिव की एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स, 4th ऑफ क्या कहते हैं सितंबर के टाइम की। अब इसके अंदर जो भी आपका रिलैक्सेशन है वो आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ ये बात करूंगा। लास्ट डेट है 4th ऑफ सितंबर तक आपको फिल करने का। 4th ऑफ सितंबर तक को आपको फिल करना है इस एग्जामिनेशन को, और भरना ही भरना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन देख लो, 13 लाख है, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है जी। ओके सर, हमें समझ आते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव का 13 लाख है,
और हम जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके जी, ओके जी। ये एप्लीकेशन फीस है जो भी आपकी 1000 रुपीज। इसके अंदर किन किन लोगों को माफ कर रखा है? SC ST PWD कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने पहले इंटर्नशिप कर रखी है AAI से, तो उनको फीस को माफ है। ठीक है जी। ये भरने के बाद अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपके दो पार्ट में एग्जाम को डिवाइड करा गया, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। इसको आप पढ़ेंगे खुद यूट्यूब चैनल पे, बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे। कोई मतलब ऐरे गैरे से नहीं पढ़ेंगे, बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे। ठीक है जी। बाकी पार्ट बी के लिए भी हम बेस्ट टीचर को ढूंढेंगे। अगर आपको मुझसे पढ़ना हो तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो पार्ट बी के लिए ये सारी की सारी प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा। नोट्स, एमसीक्यूज, लेक्चर्स। ठीक है। अगर आप एमसीक्यू से सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो वो एक शॉर्टकट तरीका है पढ़ने का। अगर आप एमबीए, इंजीनियर, बीकॉम वाले हैं, आपकी क्या कहते हैं इतने बेसिक स्ट्रांग नहीं है और ये काफी डाइवर्स टॉपिक है, तो आपको लेक्चर्स और नोट्स को इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। शॉर्टकट क्यों मारना भाई? 13 लाख रुपीज कम होते हैं क्या? समझ में आती है बात? आपके पास टाइम भी है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, उसने एग्जामिनेशन के बीच में रिजल्ट तक काफी टाइम दिया। बट अभी के लिए ये IBPS एग्जाम कराने वाला जो ऐसे एग्जाम कराता है, फटाफट एग्जाम कराता है, तो क्लैरिटी नहीं है कि कितनी जल्दी एग्जामिनेशन होगा। बट आपको टाइम तो दिया जाएगा प्रिपेयर करने की। एक और बात, 18 अगस्त को इसका सिलेबस अपडेट हुआ है, तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, तो क्या पता आपको अच्छा खासा टाइम दिया है इसको प्रिपेयर करने के लिए। बात समझ में आती है? तो इस एग्जामिनेशन को हम प्रिपेयर करेंगे, ये प्रण लेते हैं। ठीक है जी। मैं भी आपको प्रिपेयर कराऊंगा, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यूट्यूब पे लेकर आऊंगा, लेक्चर्स आते रहेंगे, आप प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है जी। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जाके मेरे एप्लीकेशन पे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा होगा 10-20 एनरोलमेंट्स का, वो फिर एक्सपायर हो जाएगा। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।